का क्वेश्चन है कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल हुई डिफेमेशन केस में, और उसके बाद उनको जो मेंबरशिप है उनकी लोकसभा की, वहाँ से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो राहुल गांधी के पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं? दिस इज़ वेरी गुड केस फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड केस टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो, ऑफलाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो उसकी सेवेरिटी कितनी होती है। आज की डेट में अगर ऑनलाइन आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हो तो उसकी सर्कुलेशन ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, और कोई भी आदमी उससे अग्रीव होकर अपने एरिया में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो कि ऐसी कोई चीज़ किसी के बारे में मत बोलो जो डिफेमेटरी हो। ऑप्शन समझने से पहले आप ये समझो कि प्रोसेस हुआ क्या है। पहले 2019 में राहुल गांधी ने एक रैली में बोला कि सारे चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है, और उस स्टेटमेंट की वजह से बीजेपी के एक एमएलए ने गुजरात में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, और वो फाइल की अंडर सेक्शन 500 आईपीसी। अब मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ कि भाई आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात किसी के अगेंस्ट मत बोलो जो झूठ हो, और दूसरा जिससे उसकी सामने वाले की रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो। अब राहुल गांधी ने ये जो बोला उसके बेस पे क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल हो गई, उनको सम्मन भी हो गए। सम्मन होने के बाद उनका क्रिमिनल जो ट्रायल है वो चला। अब सेक्शन 500 आईपीसी जो है वो, अगर कोई भी आदमी किसी दूसरे को डिफेम करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है, और उस क्रिमिनल ऑफेंस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल की है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आफ्टर ट्रायल ये ऑर्डर दिया कि भाई राहुल गांधी ने जो भी किया, जो भी बोला, वो डिफेमेटरी था, जिसकी वजह से कंप्लेनेंट की रेपुटेशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई, थोड़ी या जो भी ज़्यादा ख़राब। और उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की जो सज़ा है वो सुना दी, और 30 दिन का टाइम दे दिया कि आप अपील फाइल कर सकते हो। 30 दिन तक आपका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड रहेगा। अब एज़ पर सीआरपीसी होता क्या है कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई भी कन्विक्शन हो जाता है तो उस कन्विक्शन के बाद उसको अपील के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है सेशन कोर्ट जाने का। लेकिन राहुल गांधी के साथ हुआ क्या है, इस सिचुएशन में जैसे ही उनको कन्विक्शन हुआ और कन्विक्शन के बाद उनकी सज़ा जो है वो 2 साल की हो गई, तो बाय वर्च्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 वहाँ दे रखा है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे किसी ऑफेंस में अगर सज़ा हो जाती है जहाँ 2 साल से ज़्यादा की उनको सज़ा हो जाती है, तो उनकी मेंबरशिप जो है वहाँ की लोकसभा की या राज्यसभा की, वो मेंबरशिप से वहाँ से ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो राहुल गांधी की वहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब राहुल गांधी के पास ऑप्शन ये है कि उनको अपील फाइल करनी है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर किसी का भी कन्विक्शन होता है तो उसकी अपील जाती है सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में 2 एप्लीकेशन अपील के साथ जाएंगी। अपील में तो ये वो प्रे करेंगे ही करेंगे कि जो भी कन्विक्शन हुआ है वो गलत हुआ है, उसको सेट असाइड कर दिया जाए, इनको एक्विट कर दिया जाए। लेकिन जब तक वो अपील पेंडिंग रहेगी तब तक के लिए एक तो उनका सेंटेंस, यानी जो जेल टर्म उनको 2 साल की है वो सस्पेंड की जाए, यानी कि जब तक उनकी अपील चलेगी तब तक उनको जेल जाने के लिए ना बोला जाए। और दूसरा जो कन्विक्शन है वो कन्विक्शन भी उनका जब तक अपील चलेगी तब तक उस पर स्टे दिया जाए। अब अगर राहुल गांधी को 2 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, देखो वैसे भी किसी भी कोर्ट में ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर भी दिया तो कोर्ट का टिल्ट जो जनरली रहता है वो ये रहता है कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं देनी है। अदरवाइज़ तो क्या करते हैं कि हर आदमी को जो भी मर्डर करता है उसको जेल में भेजने की बजाय उसको फांसी पे टांग देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट ही फांसी की है। लेकिन इस केस में ये जो भी हुआ उनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल गई। अगर ये पनिशमेंट 1.5 साल की होती, 1 साल की दे दी जाती जेल टर्म, तो फिर उनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का इशू नहीं होता। अब सेशन कोर्ट में जो वो अपील फाइल करेंगे, उस अपील में 2 एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि 2 एप्लीकेशन उनको फाइल करनी पड़ेंगी। एक एप्लीकेशन होगी वो जो उनका सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, और दूसरी एप्लीकेशन होगी उनका जो कन्विक्शन है जिसमें उनको कोर्ट ने बोला कि गिल्टी हैं, ये इन्होंने ऑफेंस किया है, उसको भी सस्पेंड किया जाए। पर यहाँ थोड़ा सा ना टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू इसलिए है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। सेंटेंस को सस्पेंड करवाना तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और वो स्पेशली ऐसे केस में जहाँ 2 साल तक की जेल हो। बट जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कन्विक्शन है उसके ऊपर स्टे जो है वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रूटीन बेसिस पे कन्विक्शन को सस्पेंड कर रहे हो। कन्विक्शन जो है वो कन्विक्शन अगर सस्टेन करेगा तो राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है, जब तक ये कन्विक्शन रहेगा और वो 2 साल की जेल रहेगी, तब तक उनका जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई रहेंगे। और अगर सेशन कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। उनको
राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ताकि वहाँ से कोई दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुन के आ सके। अब ये तो टाइम बताएगा कि कोर्ट से राहुल गांधी के फेवर में ऑर्डर होता है या नहीं होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको कोई भी अगर आपका लीगल सवाल है तो आपको पूछने के लिए करना क्या है, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ लिखिए #AskVikasRaghavan और अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए।